यदि शरीर से भिन्न जो आत्मा है उसको नहीं माना जाए तो क्या दोष आ सकता है? शरीर को ही सब माना जाए, आत्मा को मानेंगे नहीं, यानी आत्मा होगा ही नहीं, तब क्या हानि है? मानने नहीं मानने तक नहीं, वस्तुतः ही ना हो पे तो क्या होता, यानी क्या होगा? तो ठीक है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। पहली बात है कि जीना और मरना नाम की चीज़ नहीं संभव होगा। जो भी आत्मा रहित शरीर होता है वो बढ़ता ही नहीं है। बढ़ने वाला शरीर वो होता है जो चेतन होता है या आत्मा वाला, आत्मा के कारण से बढ़ता है। जिनमें आत्मा नहीं रहती है वो चीज़ कभी बढ़ती नहीं है। जितनी होती है उतनी रहती है, उससे केवल कम होती है। शरीर एक ही बार में जितना हो सकता था वो होगा पहले, इस प्रक्रिया से नहीं होगा। ये छोटा से बड़ा, पहले छोटा सा रहता है, बालक सा होता है, फिर बढ़ता है, फिर जवान होता है, उसके बाद घटना शुरू होता है। किंतु बिना चेतना वाली चीज़ें ऐसी नहीं होती है। तो शरीर भी इस ढंग का नहीं होता, आरंभ शुरू करे छोटे से और फिर बड़ा होवे, फिर बूढ़ा होवे, ये चीज़ें नहीं होती। आत्मा से भिन्न केवल शरीर जब होता है, मुर्दा हो जाता है, जब भी होता है तो उसमें ऐसी कोई स्थितियां नहीं रहती है। सारी स्थितियां उतनी होती है जितना कि अन्य जड़ों में होती है। कोई भी इंजन, इतने सारे ये सब रखे हुए हैं, एक से एक बने हुए हैं, कितनी संरचना जटिल है सबकी। लेकिन ये फिर पहले बहुत छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर रुक जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। नींद में ये क्रम किसी में भी नहीं होता है, जटिल रचना होने के बाद भी। इस कारण से शरीर में केवल चेतना के आधार पर, जड़त्व के आधार पर, एक तो ये विकास इस प्रकार का जो उभयविध है, दोनों एक ही साथ हानि और एक ही साथ लाभ, बढ़ना भी और घटना भी शरीर में एक ही साथ होता है। ये दोनों प्रक्रिया केवल जड़ में संभव नहीं है। तो जो घटना चल रही है वर्तमान में, ऐसे नहीं चलेगी है। दूसरी बात है, अगर चेतन नहीं मानेंगे तो आरंभ से शरीर में जो होता है निरंतर नया नया परिवर्तन होता जाता है। पुराना परिवर्तन इसमें नहीं होता है, बढ़ता जाता है एक तरफ से ये। तो इसमें जो भी अनुभूतियाँ होनी चाहिए थी वो केवल इसी एक ही क्रम वाली होनी चाहिए थी, केवल बढ़ने की, स्थिर रहने की अनुभूति नहीं होनी चाहिए थी इसमें। यानी वही हूँ वही है, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि शरीर में ऐसी कभी सिद्धि होती नहीं है कि शरीर नहीं बदला। जब शरीर नहीं बदलता है, यानी बदलता ही है, इसमें यही क्रम है, तो ये विपरीत अनुभूति कैसे हो सकती है इसमें? शरीर को ऐसी अनुभूति नहीं होनी चाहिए थी
अनुभूतियाँ तो इसी के अनुरूप होती। अगर यही चेतन होता, शरीर ही चेतन होता, तो शरीर की अवस्था के अनुसार अनुभूति होनी चाहिए थी, लेकिन अनुभूति इसके विरुद्ध होती है। बड़ा हो जाते हैं तो भी लगता है बालक, छोटे हो जाते, ये विपरीत ज्ञान उठता ही नहीं इसमें। या वही का वही हूँ, ये जो होता है एक आश्रित ज्ञान, जैसे न बदलने वाले में संभव है ये, उसके बिना ये हो ही नहीं सकता था मैं वही हूँ, क्योंकि ये तो सारे वही होते ही नहीं। कोई 7 साल में इसका एक भी कण नहीं रहता है, सारा बदल जाता है शरीर का, प्रत्येक अवयव इसके नए हो जाते हैं। 7 वर्ष में पूरा शरीर बदल जाता है। जैसे खून बदलते हैं ना आजकल डॉक्टर लोग, वैसे इसका सारा खून बदल जाता है। 7 साल तक कोई विशेष प्रयास करे, काला व्यक्ति तो गोरा हो जाता है। ठंडे में अगर वो रहे, ठीक ठाक खाना पीना करे, तो उसकी कालीमा हट जाती है। जैसे गोरा व्यक्ति धूप में करते रहे काम, वो काला हो जाएगा। ऐसे ही भोजन लगातार एक ढंग की करते रहो, बुद्धि वैसी हो जाएगी। फिर तामसिक अगर भोजन रहा जो भी, बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। फिर ठीक नहीं होगी एकदम से। विरुद्ध खाते रहो और सोचना चाहो उसके विरुद्ध, जो खाते हैं उसको में घृणा हो जाए खाने से, ऐसा नहीं होगा कभी। जो खाते हैं उसमें रुचि हो जाएगी, लेकिन यहाँ विपरीत होता है। खाते खाते उब जाते हैं उससे, वो खाना अच्छा नहीं लगता है, जबकि उसी को खा के बन रहा है शरीर, लेकिन वही खाना नहीं अच्छा लगता है, बदल देते हैं इसको। कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं भी लगता है। ऐसी विपरीत स्थितियाँ इसमें बनती है। तो ऐसा विरोधाभास नहीं होता है इसमें, अगर केवल शरीर ही रहता है तो। विरोधाभास का कारण कोई और आश्रय होना ही चाहिए। दूसरी बात है कि शरीर का जो नियम होता है, उसके आधार पर कोई न्याय व्यवस्था आदि नहीं चल पाता। यानी कि इनकी इसकी जो अनुभूति होती है कि यही है और मैं ही हूँ, ये दोनों बिना नित्य आश्रय के हो नहीं सकते थे। और शरीर के जितने भी आश्रय हैं, इसके अवयव हैं, वो कोई नित्य नहीं होता है, वो बदलता है सारा। तो इसमें कोई कहने वाला नहीं होता है कि वही हूँ मैं। नहीं, कौन कहता है? एक तो कोई बचता ही नहीं इसमें जो कि नहीं जाता हो, इसमें सारे जाने वाले होते हैं। तो कोई कह ही नहीं सकता था कि ये मैं वही हूँ। ऐसा अनुभव होना नहीं चाहिए था उत्पन्न, क्योंकि उसका कोई आश्रय नहीं बचता है जो बदलता नहीं हो। बिना बदलने वाले के आश्रय से ये हो सकता है कि मैं वही हूँ, पर ये होता है। और इसी कारण से फिर जितने लेन देन सब कुछ हैं, ये चलते हैं। अगर ये मान ले व्यक्ति कल बदल जाएगा तो कौन देगा उसको कुछ? कोई ऋण है, सहयोग है, लेना देना, किसी पर किसी का विश्वास होगा ही नहीं। झूठे व्यक्तियों पर कौन विश्वास करता है? इसलिए नहीं करते हैं, वो बदल जाता है। तो तत्वतः अगर बदलने की स्थिति होती, ये तो चलो बोल देता है केवल, तो बोलने का अन्याय है।
इस कारण से भी व्यवहार प्रभावित होता है। झूठे व्यक्ति से कोई नहीं करना चाहता है व्यवहार। ये सचमुच में ही अगर ऐसा होता कि टिकने वाला कोई होता ही नहीं, तो किसको कौन कहता कि तुमको मैंने दिया, तुमसे मैंने लिया, कल मुझे वापस दे देना। ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो ये लेन देन स्थिति नहीं हो सकती थी। लेन देन की स्थिति का होने के लिए आवश्यक है कि कोई एक अपरिवर्तनशील आश्रय होना चाहिए, अन्यथा वही बुद्धि संभव नहीं है। तो जितने भी व्यवहार होते हैं ये नियम के होते हैं, लेन देन के होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें कोई एक स्थिर आत्मा यानी जाता, जो कि पूरे समय नहीं बदलता है, इतने काल तक होना आवश्यक या मानना पड़ेगा। बिना माने ये व्यवहार नहीं चल पाएगा, क्योंकि ऐसी अनुभूति होगी नहीं कि वही है ये। तो इसलिए विश्वास भी नहीं होगा, और बिना विश्वास के व्यवहार नहीं चलता है। एक साथ तो सब कुछ होता ही नहीं। दूसरी बात है, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, क्योंकि पहचानने के लिए तो चाहिए ना ये वही है। वही है कि बिना पहचान तो होती नहीं है। तो जब कोई है ही नहीं टिका हुआ, सब जाने बदलने वाले हैं, पहचानेगा कौन किसको? तो पहचान की जो बुद्धि होती है वो नहीं होती है। और बिना पहचाने देखो कैसा होता है व्यवहार। ऊपर से आए यहाँ तक ना, तो ऊपर वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि इतनी देर में पता नहीं कितने श्वास बदल जाते हैं, और भी अंदर बदल जाता है इतनी देर में। वो स्थान भी बदल जाता है जैसे। तो यहाँ जानने वाला भी बदल जाता, अगर ऐसा ही दूसरा हो जाता तो वापस कैसे जाते वहाँ तक? जा ही नहीं सकते थे। तो ये अन्य व्यवहार भी जैसे लेन देन होते, वैसे अपने व्यवहार भी संभव नहीं थे। इसके लिए आवश्यक होता है कि जाता एक निश्चित कोई है, इस कारण से ये हो रहा है। और दूसरी बात है कि सुख दुख की जो अनुभूति होती है वो शरीर के आश्रय मात्र से नहीं होती है। काट पीट करने से, यानी जो कुछ होगा शरीर में करने से कुछ नहीं होता है। इन चीज़ों को काटते पीटते रहते हैं, कोई कुछ नहीं होता है। दोष इसमें कहीं से नहीं लगता है कभी भी। दोष केवल वहीं लगता है जहाँ कोई चीखने चिल्लाने वाला होता है, और जिसको कहीं चीखना चिल्लाना नहीं होता, काटते पीटते रहो, क्या अंतर पड़ता? तो इस कारण से पाप नहीं होता। पाप पुण्य की, मारने की या बचाने की ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। कोई बचना नहीं चाहता और कोई मार भी देता तो कुछ भी नहीं अंतर आता, क्योंकि शरीर के अवयवों में ऐसा करने पर कुछ नहीं होता है। जानते हुए भी हम नाखून काट देते हैं, मान लो, क्या अंतर पड़ता है? कुछ भी नहीं पड़ता है। जहाँ से पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वहाँ से अंतर पड़ने लगता है। तो सुख दुख की जो स्थितियाँ होती है वो शरीर मात्र के आश्रय से नहीं होती है, इसके अवयवों को नहीं होती है वो। और दूसरी बात है कि शरीर से कभी भी ज्ञान नहीं होता है। कम से कम इतना तो है, जानने के भी जो 5 हैं ये साधन है शरीर में हैं, वो अलग हैं और ये पूरा शरीर अलग है। यानी हमको जो ज्ञान बाहर होता है ना, आँख नाक आदि से होता है, और पूरे शरीर से तो ज्ञान होता नहीं है। तो अगर शरीर को मानते जाता तो ये 5 ज्ञान जुड़ते नहीं है, क्योंकि 5 से आपस में एक दूसरे में जोड़ नहीं संभव।
क्योंकि आँख को रस का, जिह्वा का विषय नहीं पता लगता है, जिह्वा को रस का भी, ये आँख का भी, रूप का नहीं पता चलता है। तो जब एक दूसरे के विषय को पकड़ते ही नहीं है तो आपस में जुड़ के करते क्या है, जुड़ ही नहीं सकते थे। यानी एक दूसरे के ज्ञान जुड़ना ही संभव नहीं था। तो कम से कम एक दूसरे के ज्ञान नहीं जुड़ने से कम स्वतंत्र तो मानना पड़ेगा ना कि 5 जाता है ये। तो 5 जाता होने से 5 ही जाता होंगे, पूरा नहीं होगा शरीर जाता। पूरे शरीर में पूरा ज्ञान होता ही नहीं है, और जबकि ज्ञान सदैव होता है, एक ही को हो रहा है ऐसा लगता है। 5 को ज्ञान हो रहा हो, 5 जाता हो, ऐसी अनुभूति नहीं होती कभी। सदैव ज्ञान के जुड़े रहने की अनुभूति होती है। देखना भी मैंने किया, सुनना भी मैंने किया, बोलना भी मैंने किया, छूना भी मैंने किया, ये सारी अनुभूतियाँ हर समय एक ही कर्ता के आश्रित होती है, 5 के नाम से नहीं होती है। तो अगर शरीर को मानते तो कम से कम फिर ये 5 जाता भी मानने पड़ते, और इनको जोड़ने का कोई नहीं है, हो सकता था, क्योंकि जोड़ने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए छठा मानेंगे मन कि उसने इन 5 से जोड़ लिया, तो इन 5 से फिर ये मानना पड़ेगा कि सुख दुख तो नहीं होता है, इन 5 से सुख दुख का ज्ञान नहीं होता है, वो छठे से होता है। तो अब ये हो जाता कि छठे की ज़रूरत क्या पड़ी फिर, सुख दुख इसी से जान लेते, सुख दुख इसमें भी तो है ना। तो अगर विषय विशेष के लिए साधन विशेष चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो भी साधन ही है। वो दूसरे का ज्ञान क्यों इकट्ठा करेगा अपने पास, वो स्वतंत्र साधन है विषय विशेष का। जैसे ये स्वतंत्र साधन है, नेत्र आदि अपने अपने विषयों के लिए स्वतंत्र साधन है, तो सुख दुख आदि के निमित्त भी वो स्वतंत्र साधन ही बनेगा। वो ज्ञान का संग्रह करता नहीं बनेगा। संग्रह करता इन सभी विषयों से पृथक होना चाहिए, क्योंकि अनुभूति में एक समय में सारे विषय लुप्त हो जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता है। कभी ऐसी होती न कभी सुख होता है, न दुख होता है, कुछ भी नहीं होता है, रूप रस कुछ भी नहीं रहता है। ये सारे के सारे निमित्त से होते हैं। तो इसलिए इनसे अलग जो मन कहेंगे तो मन भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके भी अलग विषय नियत है। इसलिए वो भी साधन ही है, वो संग्रह करता नहीं हो सकता है ज्ञान का। इसलिए ज्ञान का जो संग्रह हो रहा है ये वस्तुतः शरीर से भिन्न में ही हो रहा है, शरीर में नहीं हो रहा है। शरीर ज्ञान का आश्रय नहीं बन रहा है। दूसरी बात है कि इन्हीं इंद्रियों के सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, और इनका ही सन्निकर्ष शरीर के साथ है। अगर शरीर के ही ये अंग होती इंद्रियां जानने वाला, तो शरीर के साथ जुड़ने की स्थिति नहीं बनती ज्ञान होने के लिए। आँख से जब देखते हैं बाहर ना, तब अपने शरीर का वो दिखता है रूप आदि, लेकिन यही होता पूरा, जुड़ा ही होता सारा, तो अलग से देखने की क्या जरूरत थी। छूते हैं अपने हाथ से ही तो हाथ पैर कहीं ठंडा लगता है, कहीं गर्म लगता है। इसका मतलब ये संयोग विशेष हो रहा है ना। वो जब एक ही होते सारा, तो संयोग का ये वाला भाग नहीं होता। देखने से कभी ज्ञान होता हो, छूने पर ज्ञान होता हो, ऐसा नहीं होता। वो लगातार होता, क्योंकि क्रम तो असंबद्ध में बनेगा, और असंबंध एक में होता ही नहीं है। इस कारण से ऐसा नहीं होना चाहिए था कि छूना पड़ता, इसको देखना पड़ता। अपने को छूने का क्या मतलब है?
वो तो ज्ञान ही ज्ञान होते रहना चाहिए था। यानी इंद्रियां ही शरीर होती, शरीर ही इंद्रियां होती, तो रूप रस जो अंदर हैं शरीर में सारे होते रहते ज्ञात होने थे। नहीं हो रहा है इसका मतलब है जैसे यहाँ बिना सन्निकर्ष के ज्ञान बंद होता है, तो मतलब भीतर सन्निकर्ष नहीं है। यहाँ सन्निकर्ष से अगर ज्ञान हो जाता है तो अंदर भी सन्निकर्ष होता तो ज्ञान होना था। स्पर्श का ज्ञान जैसे ठंडे गर्म का हो जाता है छूने से, और नहीं छूने पर नहीं होता है, ऐसे भीतर के ठंडी गर्मी का ज्ञान नहीं होता है। इसका मतलब है वहाँ छूना नहीं छूना, नहीं छूना वहाँ है, और नहीं छूना है तो संयोग नहीं है। एक में ऐसी तो स्थिति बन नहीं सकती है। इस कारण से ये अलग अलग ही है। रूप को यानी नेत्र इंद्रिय को नेत्र का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन शरीर का ज्ञान हो जाता है, जैसे बाह्य विषयों का हो जाता है। ऐसे ही शरीर को ही केवल शरीर ही ये होता, तो इसको सारा अपना ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन बिना सन्निकर्ष के इसको भी नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये भी अलग है वस्तुतः शरीर से, और इन्हीं से ज्ञान होता है। तो कम से कम इतना तो है कि शरीर से भिन्न है कोई, उसको ज्ञान होता है। शरीर तो ज्ञाता नहीं हो रहा है किसी हालत में। अंदर से सन्निकर्ष हो तो नहीं अंदर में होता तो होना चाहिए था ना, जैसे यहाँ छूने से हो जाता है, और यही चीज़ें सारा शरीर होता तो सारे शरीर में छूना तो होता ना, एक ही होते तो वो ज्ञान होते रहना चाहिए था स्पर्श का, पर स्पर्श का तो होता नहीं है। ऐसे रूप का भी ज्ञान अंदर होना चाहिए था, तो शरीर ही है जानता, तो नेत्र भी शरीर ही है, तो पूरे शरीर के रूप का ज्ञान रहना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। नहीं होने के कारण फिर मानना पड़ता है कि वो भाग तो इससे अलग कम से कम है ही, तो शरीर से ही सारा काम हो रहा है, ये नहीं होता है। तो ऐसे अनेक प्रकार की जो विसंगतियां हैं ये आत्मा नहीं मानने पर होती, लेकिन चूँकि ये सब कार्य हो रहे हैं तो इससे होता है कि शरीर से भिन्न कोई इस ज्ञान का आश्रय है। वो केवल शरीर ही जाता नहीं है, अर्थात इसके मानने मात्र से काम नहीं चलेगा, व्यवहार नहीं चल सकता था। और यही नियम फिर बड़े पदार्थों के लिए लग जाएंगे। बड़े पदार्थ जो हैं बने हुए हैं, ये सब शरीर आदि भी यही जो बना हुआ है, तो अपने आप तो ये बन ही नहीं सकता था। यही शरीर केवल दूसरे शरीर को तो बना नहीं पाता है, ज्ञानपूर्वक कुछ काम होता है इसी शरीर से, और इस शरीर में इतने ज्ञान हो नहीं सकते थे, तो दूसरा शरीर भी नहीं बनता, इसलिए बना भी नहीं है। जितना ज्ञान इसमें होता है उतनी काम इससे होता है, जो ज्ञान नहीं होता है वो काम इससे होता ही नहीं है। तो शरीर में शरीर बनाने का ज्ञान कभी होता ही नहीं है, न किसी बाहरी पदार्थों में उनमें ये बनने का ज्ञान होता है। तो फिर ये सब बनता कैसे? लेकिन ये सब बने हुए हैं, इसका मतलब है कि इनसे भी अतिरिक्त और कोई जिनके कर्म पूर्वक बने हुए हैं वो भी है। एक छोटा ज्ञाता भी है, एक बड़ा ज्ञाता भी है, और दोनों ही इनसे पृथक पृथक हैं, तभी ये कार्य हो रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो जैसे ये कार्य हो रहे हैं ऐसे कुछ नहीं होते। इस प्रकार से जीवात्मा नाम की जो चीज़ है, जीव नाम की, आत्मा नाम की, वो शरीर से भिन्न पदार्थ है, ऐसे ही परमात्मा भी भिन्न है। इनको मानने पर ही इन क्रियाओं की सिद्धि होती है, बिना माने नहीं हो सकती थी। इस कारण से इनको ऐसे ही मानना चाहिए।